जल जंगल जमीन का हमारा ये राज्य झारखंड। देखिए, झारखंड में लगभग 80% लोगों की आजीविका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़ी है और यही जो खेती है ये झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी है। तो जाहिर सी बात है, हमारे किसान हमारे लिए हीरोज हैं और इन्हीं हीरोज को लगातार सफलता की राह पर आगे ले जा रहे हैं स्टिल, जो परिवर्तन के जरिए खेती और किसानों के लिए नई ऊंचाइयां तय कर रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ झारखंड की इस कृषि यात्रा पर, जहां हम करेंगे बात खेती की, चर्चा परिवर्तन की। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अनगढ़ा, बात खेती की, चर्चा परिवर्तन की करने, और मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। चलिए उनका परिचय लेते हैं। अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं ग्राम बेड़वारी से हूँ। मेरा प्रखंड का नाम है अनगढ़ा। ये बताइए कि आप कितने साल से खेती कर रहे हैं? हम सुने काफी साल से कर रहे हैं आप खेती। हम खेती 10-12 साल से कर रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या आप फसल उगाते हैं खेती में मौसम के हिसाब से? हम लोग मौसम के हिसाब से खेती उगाते हैं। मौसम तीन मौसम है, उसके हिसाब से हम लोग खेती उगाते हैं। अच्छा, क्या क्या फसल है ऐसे, नाम बताइए कुछ। फसल है खीरा, टमाटर, बंधा गोभी, फूल गोभी, नेनुआ, झिंगी। नेनुआ, झिंगी, मतलब आप जितना भी कुछ खा रहे हैं सब्जी, वो हो सकता है कि अनीता देवी के खेतों से आया हो। अनीता जी, ये बताइए कि आपको पहले क्या दिक्कत आता था खेती करने में? हम लोग को पहले खेती करने में, हल चलाने में दिक्कत होती थी और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, और उसमें अगर घर में कोई आदमी नहीं हो तो भी दिक्कत होती थी। हाँ। अभी ये स्टील पावर वीडर आने से हम लोगों को आसान हो गई है और इसमें टाइम भी कम लगता है और इसमें हम लोग खुद से भी चला सकते हैं और चलाते हैं। एक बात बताइए, टाइम जो आप बोल रहे हैं कम लगता है, इतना भारी ये मशीन है, तो सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि इसमें खासियत क्या, आप क्या क्या कर सकते हैं इस मशीन से? इस मशीन से हम लोग हल चला सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, और बेड बना सकते हैं। फिर ये जो छोटा मोटा पौधा है उसे भी निकाल सकते हैं। हम सुने कि आप इससे बीज भी लगा सकते हैं। बीज भी लगा सकते हैं, जैसे कि हो गया ये क्या बोलते हैं, गेहूं लगाते हैं, ये चना उना, ये सब इससे भी लग सकता है। क्या बात है! तो इतना सारा कुछ करता है ये छोटा सा मशीन, तो भारी तो बहुत होगा अनीता देवी। नहीं, भारी नहीं है। भारी नहीं है? नहीं। मतलब आप खुद चला लेते हैं इसको? खुद चलाते हैं। लेकिन इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में तो पक्का दिक्कत होता होगा। दिक्कत नहीं होता है, जैसे कि हम लोग का ये चक्का लगा हुआ है। हाँ। जैसे हम लोग पहले साइकिल चलाते थे, उस टाइप से इसको भी ले जा सकते हैं। क्या बात है! साइकिल से लेके मोटरसाइकिल तक का फील आ रहा है। अनीता देवी, ये बताइए कि ये जो मशीन है ये दाम वाइज कैसा है? आपको क्या लगता है कि बहुत महंगा है कि ठीक ठाक दाम है, आपका काम आता है? नहीं, ज्यादा महंगा नहीं है, हम लोग के लिए अच्छा है और सस्ता भी है। क्या बात है! अनीता जी, आप बोल रही हैं कि ये जो मशीन है ये इतना सारा काम भी कर लेता है, समय भी बचा देता है, तो इसका इंजन तो पक्का पावरफुल होगा। यूरो 5 इंजन है इसमें। हमको बताइए, चलाते समय कंपन तो बहुत महसूस होता होगा? नहीं, कंपन तो उतना नहीं होता है, हम आसानी से चला लेते हैं। क्या बात है! मैंने ये भी सुना है कि वाइब्रेशन लेस है, पोल्यूशन लेस है, प्लस 1 लीटर फ्यूल में ये करीब 8 से 10 कट्ठा जमीन जोत देता है। तो ये सब सिर्फ बोलने की नहीं, करने की बात है। चलिए देखते हैं कि स्टिल पावर वीडर एक्चुअली चलता कैसा है। क्यों अनीता देवी? इसमें लेफ्ट राइट होता है, इससे हम लोग अप डाउन कर सकते हैं। ये गियर है स्पीड बढ़ाने के लिए। ये पीटीओ है, इसे हम लोग धान रुपाई करते हैं, कटाई करते हैं और सिंचाई करते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारे झारखंड में जहाँ दिन जल्दी शुरू होता है वहीं पे रातें भी बहुत जल्दी आ जाती हैं, शाम और अंधेरा काफी जल्दी हो जाता है, और इसीलिए हमारे पास ये आगे नाइट विजन, नाइट लैंप दिया हुआ है, ताकि खेतों से अगर आपको घर आना है तो भी बड़े आसानी से आप इसको लेकर आ सकते हैं, है ना? क्या बात है! ये वाला बटन से हम लोग ऑन करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करके दिखाएं।
भाई अनीता देवी ने बात तो बिल्कुल सही कही थी, ना ही तो इसमें कोई वजन है, ना ही किसी किस्म का वाइब्रेशन है, पोल्यूशन लेस है, ऊपर से जर्मन टेक्नोलॉजी वाली यूरो 5 इंजन है, इतनी पावरफुल है ये स्टिल पावर वीडर। तो अनीता देवी, आप क्या कहना चाहेंगे स्टिल पावर वीडर के बारे में हमारे दर्शकों से? हम तो यही कहना चाहेंगे हर किसान भाइयों से कि स्टील पावर वीडर ही इस्तेमाल करें। और ये भी बता दीजिए कि ये स्टिल पावर वीडर आपने कहाँ से खरीदा? फ्लोराटेक रांची। क्या बात है। तो सभी दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि स्टिल उपकरण लाए परिवर्तन। भाई पूरे रांची के अलग अलग किसानों से तो हम लोग मिल चुके और सबके मुंह से हमने एक ही डीलर का नाम सुना, फ्लोराटेक। तो हम भी आ गए यहाँ रांची रेडियम रोड फ्लोराटेक के ओनर कपिल जी से मिलने और बात खेती की चर्चा परिवर्तन की करने। ब्रॉट यू बाय स्टील। तो स्टिल इंडिया की तरफ से बात खेती की चर्चा परिवर्तन की के बारे में बात करने के लिए हम लोग फ्लोराटेक आ गए हैं और बैठे हैं कपिल जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका स्टिल इंडिया के साथ जुड़ाव कैसा रहा और आप कब से इस बिजनेस में हैं? मैं एक्चुअली में एग्रीकल्चर के बिजनेस में 2007 से हूँ जी। मैं अपना स्टार्ट किया था कैरियर पहले ड्रिप इरिगेशन से, बाद में मेरे फार्मर्स को जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत होती गई मैंने उस तरह से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बिल्ड किया। तो करीब 2018 में मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरे किसानों को और थोड़ा मॉडर्नाइज होना है, तो मैंने स्टील इंडिया से जो है सो संपर्क साधा और स्टील इंडिया का डीलर बना। ओके। तो आपने स्टील इंडिया को ही क्यों चुना बिजनेस साझेदारी के लिए? मेरा शुरू से ये हमेशा ये मानना रहा है कि प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट अगर फार्मर्स को दिया जाए, बेस्ट सर्विस वाले प्रोडक्ट्स, तो पूरे इस सेक्टर में स्टील इंडिया ही एक ऐसी कंपनी मुझे मिली जो कि पहले अपने किसानों, डीलर्स को पहले सर्विस पे फोकस्ड है जी। अगर आपके पास सर्विस सेंटर है तभी मैं स्टील का डीलरशिप दूंगा। दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ स्टील। वाओ, एक्चुअली ये सही में बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि अधिकतर लोग सर्विस की वजह से काफी परेशान रहते हैं कि कहाँ सर्विसिंग कराई जाए। करेक्ट। तो ऑब्वियसली अब हम ये जानना चाहते हैं कि स्टील इंडिया के क्या क्या उत्पाद हैं हमारे पास, क्या क्या रेंज है उन प्रोडक्ट्स की? देखिए, स्टील इंडिया का रेंज तो बहुत सारा है और ये पायनियर है चेन साव में वर्ल्ड वाइड जी। लेकिन हमारे यहाँ हम अपने फार्मर बेस, चूंकि मेरा एग्रीकल्चर बेस कस्टमर है जी, तो मैं एग्रीकल्चरल बेस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अभी इधर पिछले 2 साल से जो है सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को भी मैं फोकस कर रहा हूँ। ओके। तो इन्होंने प्रोडक्ट्स की बात बोल के तो बता दी, लेकिन सर क्या आप हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिखा भी सकते हैं? हाँ जरूर। तो स्टील के इतने सारे प्रोडक्ट्स तो हम लोग देख ही रहे हैं, पर सर एक सवाल मेरे मन में है, अगर आपको एक चीज पिक आउट करनी होती स्टील के बारे में क्वालिटी से रिलेटेड, तो आप क्या कहते? स्टील इंडिया जर्मन बेस इंजन है और यूरो 5 इंजन है और इसका जो है सो क्वालिटी हम जानते हैं कि जर्मन के इंजन्स बहुत अच्छे होते हैं शुरू से ही और क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। प्लस इनका जो है सो आफ्टर सेल सर्विस में बहुत सपोर्ट है। राइट। रेगुलर जो है सो इनका मतलब डेमो वैन्स वगैरह भी उपलब्ध होते हैं जी। प्लस ये आफ्टर सेल किसी प्रोडक्ट का स्पेयर पार्ट जो है ना, ये 10 साल तक देने का कमिटमेंट करते हैं। 10 साल? दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वाओ। तो यानी कि आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, जिसमें जैसा आपने कहा डेमो वैन्स हैं, तो ये डेमो वैन्स जो है ये लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो वैन्स उन तक पहुंच जाएगी, कैसे? हाँ, हम लोग जैसे अगर किसी को इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट के बारे में चाहिए, डेमो चाहिए, तो हमारा बंदा, हमारा टेक्नीशियन प्रोडक्ट लेके जाता है, उनको डेमो दिखाता है जी। और उनको पसंद आता है तो वो मशीन जो है सो परचेज करते हैं। लेकिन जैसे ग्रुप्स में, ब्लॉक्स में, हम जैसे एसएचजी महिलाओं के साथ काम करते हैं जी। तो ब्लॉक वाइज भी हम लोग जो है सो डेमो करवाते हैं। उसमें हम डेमो वैन भेजते हैं, महिलाओं को खुद से चला के देखने का भी ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप प्रोडक्ट को यूज करके देखिए कि यूज करने में कितना इजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टील जो है वो कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है कि नए परिवर्तन लाए ताकि जो कृषि है और किसान है दोनों ही आगे बढ़े। तो मुझे ये बताइए कि इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के और हमारे किसान कई बार शायद ना समझ पाए, तो आप कैसे उनको बताते हैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे समझाते हैं?
नहीं, देखिए, किसान खुद में अपने आप में एक साइंटिस्ट है, बिल्कुल। और वो हम उससे अच्छा कोई रिसर्च करता नहीं है, क्योंकि वो अपना पैसा डाल के रिसर्च करता है खेती में। तो किसान हर उस चीज को पकड़ने को रेडी है जिसमें कि उसका बचत हो पैसे का। अभी अगर हम देखें जिस हिसाब से कृषि का स्थिति जो बन रखा है, लेबर का बहुत कमी है, बिल्कुल, जिसके चलते हमारे उत्पाद का कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज गोइंग हाई। यस। उस केस में अगर हम टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, और विदाउट टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट अर्न मोर। ट्रू। तो इसलिए स्टील का, जैसे अगर हम बात करें अर्थ ऑगर, तो हमारे किसान को हम ये समझाते हैं, ये अर्थ ऑगर जैसे 1 एकड़ में अगर आप कोई भी लत्तरदार पौधा लगाते हैं, करेला, खीरा, कुछ भी, तो उसमें करीब करीब 1100 बांस गाड़ने पड़ते हैं उसके लत्तर को खड़ा करने के लिए। ठीक है। उस 1100 बांस गाड़ने के लिए 1100 गड्ढे करने पड़ते हैं जी। अगर हम देखेंगे तो एक गड्ढे का मैनुअली करने में खर्च करीब 10 रुपए आता है, ठीक है, पर गड्ढे। लेकिन अगर इस अर्थ ऑगर से हम गड्ढा करते हैं, इंक्लूडिंग पेट्रोल, इंक्लूडिंग मैन पावर, तो इससे जो है सो हम वही गड्ढे को जो है सो 3 रुपए में कर सकते हैं। 7 रुपए का मुनाफा एक्स्ट्रा। यस, करेक्ट। और ये बहुत है, ये अगर 200 से 250 गड्ढे पर आवर में इससे आप कर सकते हैं। 200 से 250 गड्ढे, मतलब ये अर्थ ऑगर, ये एक मशीन है। सर ऐसी और भी मशीनों के बारे में बहुत सी मशीनें हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए हम बात करते हैं, ये हमारा FS 120 है। FS 120 को हम लोग ब्रश कटर के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ अपने किसानों को उसको पैडी हार्वेस्टर के तौर पे यूज करने सिखाया है। ओके। अगर एक किसान 1 एकड़ में अगर धान की खेती करता है, तो धान की खेती करने के लिए जो है सो उसको जब कटाई करनी पड़ती है तो उसे कम से कम 8 लेबर की जरूरत होती है। हाँ। और ये 8 लेबर में जो है ना, ये उसका ये पार्ट जो है ना, ये अगर ऐड कर देते हैं हम जी उसमें ब्रश कटर में, तो आप इससे पैडी का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 8 लेबर का मिनिमम खर्च आता है 2400 रुपए। ओके। लेकिन अगर हम इससे धान काटते हैं तो हम 3 घंटे में 1 एकड़ धान की कटाई कर सकते हैं, जिससे कि वो खर्च सीधा घट के जो है सो 600 रुपए हो जाता है। बिल्कुल। और प्लस जो है सो हमारी महिलाएं जो है ना, इसको SHG ग्रुप में आपस में एक दूसरे को शेयर करती हैं, एक दूसरा मशीन। राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको ये करते हैं, बने सेल करते हैं। दिस इज आवर टेक्निक। चूंकि वो किसानों को दिखना चाहिए कि ये मशीन अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें इसका बेनिफिट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थ ऑगर के बारे में भी बता दिए सर, और इस मशीन के बारे में भी जो इतना पैसा बचाती है। लेकिन ये मशीन क्या है और ये मशीन क्या है? देखिए, ये मिस्ट ब्लोअर है। ये स्प्रे में काम आता है। ठीक है। जो किसान जब खेती करते हैं ना, तो अभी जो वो मैनुअल स्प्रेयर यूज करते हैं तो उससे एक एक बेड में स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन इस मिस्ट ब्लोअर से अगर स्प्रे करते हैं तो हम एक साथ में 5-5, 7-7 बेड स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें भी उनका टाइम बहुत सेव होता है। ठीक है। प्लस ये जो है इंटर कल्टीवेटर है। ओके। इंटर कल्टीवेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे ड्रिप के किसानों को है। अच्छा। ड्रिप का 2 बेड के बीच की जो दूरी होती है वो 1 फीट होती है, और उसमें जब आप देखेंगे तो बरसात में चाहे दूसरे टाइम में बहुत सारे घास हो जाते हैं जी। तो उसमें जो है सो हम इंटर कल्टीवेटर से उस घास की निकाई गुड़ाई कर देते हैं। तो जब हम दवा स्प्रे करते हैं पौधों में, तो वो घास वाला जगह अगर साफ रहेगा ना, तो वहां पे कीड़े नहीं जाएंगे। राइट। तो इसके बारे में तो पता चल गया, लेकिन एक और चीज है जो बिल्कुल कट्टा जैसे लग रही है। सर ये क्या चीज है? काफी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत बढ़िया चीज है। एज स्टील हमेशा जो है सो परिवर्तन की ओर आगे बढ़ता है जी, और हर साल कुछ नए नए अच्छे प्रोडक्ट्स लाता है एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट। तो ये एक डोमेस्टिक जो है सो चेनसाव है, छोटा। जैसे हम जब गार्डन में खेती करते हैं तो छोटे छोटे हमारे जो पौधे होते हैं उनके भी मोटे डाल हो जाते हैं, तो वो जब बड़े ब्रश कटर्स नहीं यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं। जैसे हमारे आश्रम्स वगैरह में भी लोग इसको गुलाब की कटाई के लिए, प्लस जो हेजेस होते हैं उसकी कटाई के लिए, वो सब में ये यूज करते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है और बहुत सस्ता भी है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ फार्मिंग नहीं, इसको घर में गार्डनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। राइट, एकदम कर सकते हैं। कितनी फैसिनेटिंग चीज है। इसे कहते हैं परिवर्तन। यार, अगर कांस्टेंट परिवर्तन रहेगा तभी उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। सर एक और चीज मैंने देखी, जो वैसे तो शायद मुझे समझ में आ रहा है कि क्या है, लेकिन अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये स्टील का स्पेशल लुब्रिकेंट है। ओके। टूटी, जो स्टील के इंजनों में डाला जाता है। अच्छा। इससे हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। इसलिए हमारे किसान जो है सो बाहर के किसी मोबिल को ना यूज करके
ये स्टील का ही लुब्रिकेंट यूज करते हैं। इससे हमारे इसकी लॉन्जिविटी ज्यादा अच्छी मिलती है मशीन की। ऑल राइट, जैसा कि कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है सर्विस, क्योंकि आपकी मशीन सिर्फ तभी तक सही चलेगी जब तक कि उसे सही सर्विस मिले। और मैंने ये सुना है कि स्टील के ये रिक्वायरमेंट है कि इफ यू आर अ डीलर यू हैव टू हैव अ सर्विस सेंटर। मैंने सेटअप यहाँ देखा है, तो सेटअप आप भी देखिए, और मैं आपकी टीम से भी मिलना चाहूंगी जो यहाँ पे सर्विस करती है। ये पूनम कुमारी है, ये हमारा स्टील का जो मार्केटिंग है वो यही हैंडल करती हैं, और शी इज वेरी गुड इन मार्केटिंग स्टील प्रोडक्ट्स टू द वुमेन फार्मर्स एंड द डोमेस्टिक फार्मर्स। वंडरफुल। ये सुभाष जी हैं। सुभाष जी जो है सो पूरे सर्विस, जो भी हमारा प्रोडक्ट्स का सर्विस का रिक्वायरमेंट है वो सुभाष जी हैंडल करते हैं स्टील का। वंडरफुल। तो हमने यहाँ पे फ्लोराटेक की टीम से तो मिल लिए, लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कपिल जी कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? निरंतर, जैसे कि हमें खेती में तरक्की करना है और निरंतर परिवर्तन लाना है, उसके लिए हमें स्टील का सहयोग चाहिए। स्टील के निरंतर नए उत्पादों को हमें अपने खेती में यूज करना चाहिए, और स्टील के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, विश्वसनीय हैं, उसकी सर्विस भी आपको हमेशा मिलेगी। स्टील के प्रोडक्ट्स के लिए आपको किसी भी तरह के मदद की जरूरत है तो आप नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फ्लोराटेक में आके रेडियम रोड में हमारे यहाँ हमसे मिल सकते हैं। चाहे आपको फील्ड डेमोस्ट्रेशन चाहिए, हम ऑन फील्ड डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं। तो स्टील का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप स्टील का प्रोडक्ट एक बार यूज करिए, आप उसे बार बार यूज करेंगे। धन्यवाद। तो बात खेती की, चर्चा परिवर्तन की जारी रहेगा, और जैसा कि स्टील वाले कहते हैं, स्टील के उपकरण लाए परिवर्तन। तो बात खेती की, चर्चा परिवर्तन की में हमने अभी तक किसानों से बात कर लिया, फ्लोराटेक के डीलर से भी बात कर ली, तो चलिए अब स्टील के एरिया मैनेजर शीर्षेंदु जी से बात करते हैं। शीर्षेंदु जी, हमें स्टील के बारे में बताइए सबसे पहले। सबसे पहले स्टील, देखिए मैम, 100 साल पुरानी कंपनी है। ओके। इंडिया में स्टील आया हुआ है 15 साल हो गए, ओवरऑल 15 साल हो गए। तो स्टील का चारों कैटेगरी में प्रोडक्ट डिवाइड है। एक है आपका हो गया फॉरेस्ट्री में है, लैंडस्केपिंग में है, सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग में है, एंड एग्रीकल्चर में, स्पेशली एग्रीकल्चर में। राइट। तो एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर है एग्रीकल्चर का। ट्रू। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का जो डिफरेंट 130 प्रोडक्ट हम लोग का है, चारों कैटेगरी में मिला के टोटल 130 प्रोडक्ट है। तो एग्री, और एक प्रोडक्ट हम लोग का इंट्रोड्यूस हुआ है इंजिन्स, वो भी किसान लोग उसमें स्प्रेयर में यूज कर सकते हैं, जनरेटर में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि किसान लोग ये नए तरीके से ये हम लोग का जो एग्रीकल्चर जो मेनली बेस्ड प्रोडक्ट है उसको फोकस करें। और हम लोग का स्पेशली जो है यूरो 5 इंजन जो एग्रीकल्चर में हम लोग का जो पावर वीडर में दिया गया है, उसके लिए ये सबसे मायने लगता है किसान लोगों का, तो कम तेल में मतलब ज्यादा मतलब जमीन जोत सकते हैं। तो यही हम लोग का मेन फायदा है। और मैं किसान लोगों का और सारे बोलूंगा जी, आप स्टील का मशीनरी यूज कीजिए, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी यूज इसमें किया हुआ है। बिल्कुल। तो इन्होंने मैसेज भी आपको दे दिया है, और जैसे कि स्टील वाले हमेशा कहते हैं, स्टील के उपकरण लाए परिवर्तन।